Hello friends, welcome to my channel Account Calling. I'm your friend, mentor and guide, this side Rashmi Raj. I hope every one of you fine. Please be at home and be safe and keep watching my videos and keep learning with logic. Okay, so today is my class seventh session with you all. इसके पहले भी एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 3 है. इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बिजनेस अकाउंट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब क्या होता है ये बताया था. इफ़ यू वांट टू लर्न देन प्लीज़ गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट. ठीक है, चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस अकाउंट्स में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं अच्छे से. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वन, प्रीवियस क्लास में मैंने आपका इसके बारे में बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. आगे आने वाले कुछ अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स भी हैं अकाउंट्स के, वो मैं आपको कराऊंगी थोड़े दिनों बाद. उसी में एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी आप अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करने जाते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? बिजनेस एंड इट्स ओनर. बिजनेस एंड इट्स ओनर. Business and its owner both are having a separate legal entity. क्या बताता है हमें ये कॉन्सेप्ट? Business and its owner has separate legal entity. That means what? मतलब मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. राम एंड राम का बिजनेस ये दोनों अलग अलग है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. अगर मैं चाहूँ तो अपने बिजनेस के ऊपर केस कर सकती हूँ कि भाई मेरे बिजनेस ने, मैंने जितना कैपिटल, जितना पैसा लगाया था, मुझे पे ऑफ नहीं किया. शेयर होल्डर चाहे तो अपनी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स के ऊपर केस कर सकता है कि भाई ये काम इसने नहीं किया है. तो इस कहने का मतलब है बिजनेस एंड इट्स ओनर हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है, एक अलग अलग एक लीगल फॉर्म है. मेरा बिजनेस चल रहा है तो, और नॉर्मली हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो किसी भी पर्सन, राम का बिजनेस है तो ऐसा नहीं है, राम के बिजनेस का एक अकाउंट, एक उसकी कंपनी का नाम या एक प्रोप्राइटरशिप भी है तो उसका नाम होता है राम एंड ब्रदर्स. कोई भी एक नाम आप पकड़ लो, उसका के अंदर में हम लोग उसका बिजनेस का एंट्री करते हैं. इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस और कहाँ बढ़ जाता है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं तो जो भी पैसा मैंने अपने बिजनेस में डाला है, बिजनेस लाइबल हो जाता है मुझे वो पे ऑफ करने के लिए. मैं बिजनेस के लिए उसका ओनर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ क्रेडिटर और एज अ लाइबिलिटी खड़ा रहता है, जो बिजनेस के ओनर को उसको पे ऑफ करना पड़ता है. तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्म जो आप बोलोगे, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंड इट्स ओनर हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. दूसरी चीज, कैपिटल. अगेन द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, व्हाट यू कैन से. मतलब इसके बिना तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता. कोई भी एक छोटा से छोटा, मतलब सपोज मैंने क्लास स्टार्ट किया कि भाई मुझे क्लास कराना है, तो भाई कम से कम एक बोर्ड, एक कैमरा, एक ऑनलाइन क्लासेस ही करा रही हूँ तो एक कैमरा चाहिए, एक आपको एक मार्कर चाहिए, एक डस्टर चाहिए. कुछ तो इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ा है ना. यहाँ पे दो, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये क्लासेस करा रही हूँ, नॉट विद दैट की नॉलेज शेयर करने के लिए, बट अगर मैं यही क्लास एज अ प्रोफेशनली आपसे चार्जेस लेके कराने लगूँ तो उस केस में ये मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. इज दैट इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. कोई भी ओनर और प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें जो भी पैसा लगाता है उसका नाम क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है. क्या नाम हम उसे डालते हैं? कैपिटल. नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ कैपिटल. जब तक पैसा नहीं लगाएंगे कोई भी बिजनेस, चाहे आप घर बैठ के ही कोई काम क्यों ना करो, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. ड्राइंग्स.
जैसे बिजनेस में ओनर डालता है तो अब क्या है, बिजनेस कमाएगा तो भाई मेरा रोजी रोटी किससे चल रहा है, मेरे बिजनेस से चल रहा है, तो हम जब तक उसमें से पैसा निकालेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे आगे, आई मीन अपना बाकी का खर्चा कैसे रन करेंगे। तो जब पैसा ओनर बिजनेस में डालता है तो कैपिटल होता है, और जब ओनर या तो पैसा, या अगर सपोज आप किसी गुड्स का भी काम कर रहे हैं, या तो कोई गुड्स अगर वो अपने बिजनेस से उठा के ले जाता है तो वो ड्राइंग होता है। तो बिजनेस पैसा डाला तो कैपिटल, निकाला तो ड्राइंग। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मेरे फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है बुक्स में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस एंड इट्स ओनर हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों हमारे बुक्स में क्यों आता है उसके लिए। द फोर्थ वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी आई थिंक अगर आप ऐसे भी पढ़ो तो मतलब कोई अमाउंट ओ, मतलब हम किसी को ओ करते हैं कुछ देने के लिए। मैंने किसी से उधार लिया है, कोई लोन लिया है, तो लोन बेसिकली आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो एक टर्म, एक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसे, लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस। ठीक है, पेबल बाय द बिजनेस माय डियर फ्रेंड, माइंड द वर्ड, नॉट द ओनर। बिजनेस इटसेल्फ लाइबल होता है ओनर को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए जो अमाउंट बिजनेस ओ करता है किसी को पेमेंट करने के लिए, वो उसके बुक्स में एज अ लाइबिलिटी खड़ी रहती है। इज दैट क्लियर? नाउ लाइबिलिटी दो पार्ट में बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगेन ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी कॉन्सेप्ट के लिए। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। बिजनेस अपने ओनर के टुवर्ड्स जो कैपिटल लगाया है, जो उसको पे ऑफ करने के लिए लाइबल होता है, उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ओनर, किसी भी दूसरे बंदे को अगर वो ओ करता है पेमेंट करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आ जाती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जो बेसिकली आपके बुक्स में ऐसा नहीं है कि आपको अभी तुरंत पे करना। जनरली मोर देन 1 ईयर और 2 ईयर की जो लाइबिलिटी होती है, जैसे लोन्स होता है, या आप कोई डिबेंचर्स खरीदो, मतलब बेसिकली अ काइंड ऑफ लोन ही आप पकड़ लो। जो लाइबिलिटी मुझे तुरंत पे ऑफ नहीं करनी है, वो हमारे बुक में अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी के हेड में हमारे बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी। इस बोलते हैं इसको फिक्स्ड लाइबिलिटी, दैट मीन्स आफ्टर 1 और 2 ईयर जिसको पेमेंट करने की ज़रूरत होती है, तुरंत नहीं। एंड करेंट लाइबिलिटी मतलब जिसको आपको विद इन अ 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर, विद इन अ 1 ईयर आपको इसको पे ऑफ करना पड़ता है। So again, I'm revising all the things or I'm briefing you all. Business entity concept, business और owner दोनों अलग अलग separate legal entity है। Capital, पैसा अगर business में डाला तो capital, निकाला तो drawing। Liability, अगर कोई भी एक amount बिजनेस लाइबल होता है, किसी को ओ करता है किसी को पे करने, तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगेन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस लाइबल होता है अपने ओनर को पे करने के लिए, एक्सटर्नल जो बिजनेस लाइबल होता है आउटसाइडर, अपार्ट फ्रॉम ओनर, अगर वो किसी को भी देता है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अगेन नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट मीन्स फिक्स्ड लाइबिलिटी, यू कैन से लाइबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट रिक्वायर्ड टू बी पे ऑफ, मतलब 1 साल के अंदर आपको नहीं पेमेंट करना। और करेंट लाइबिलिटी मतलब आपको विद इन 1 ईयर इसको पे ऑफ करना है। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आप मेरे इन सेशन से एंड क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, यू आर लर्निंग विथ लॉजिक, आई मीन यू आर नॉट जस्ट, आप एक मगअप करने वाला कॉन्सेप्ट मैं कभी कराती नहीं हूँ कि बस रट लेने वाला चीज़ नहीं है। अगर आपको रियली फील हो रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको जब भी मैं ऑन एयर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ साथ इस सेशन एंड क्लासेस
इसको देख सकें। एंड अगर आपको ये वर्थ लगता है रियली, देन आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी क्लास जिसने अभी अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है, आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको ये बहुत हेल्प करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment. You can give your all your feedbacks. All our feedbacks are most welcome to my channel. Okay, so that's all for today. I'm signing off. Please take care, be at home and be safe.